सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर में, खुदावंद में आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। और जब हम परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर से करते हैं, क्योंकि खुदावंद का जो आत्मा है वो हमारे साथ हर समय रहता है, हमें परमेश्वर में बढ़ाने के लिए, और अपने जीवन में हम घटते जाएं और परमेश्वर में हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाएं। यही परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छा है। तो आज हम अपने उस परमेश्वर की हजूरी में एक नए विषय को सीखेंगे जो कि हमारे परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सब से, अपने भाई बहनों से ये निवेदन करती हूँ कि जितने भी इस मैसेज को सुने, मैं आप सब से ये गुजारिश करती हूँ परमेश्वर की तरफ से इस मैसेज को आप जितना हो सके उतना लोगों में शेयर करें, ताकि हमारे परमेश्वर का जो वचन है, जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि ये धरती की छोर तक पहुँच सके, उस वचन को हमें फैलाने में सबको मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी होगी। देखिए, हमें परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है। वो हम जैसे भी फैला सकते हैं, हम उस सुसमाचार को लोगों में फैलाएं, क्योंकि हमें ये परमेश्वर की तरफ से हुक्म है कि तुम धरती के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो हमें परमेश्वर के गवाह बनना है और अपने परमेश्वर के वचन को लोगों में फैलाना है। देखिए, मैं आप सब से एक विनती करती हूँ कि जब हम इस मैसेज को सुनते हैं, तब हम उसमें से जो परमेश्वर का वचन है, हम सब जानते हैं कि हम वचन में से ही सब कुछ सीख रहे हैं। और जब हम इस वचन को सुनते हैं तो उसमें से जो, देखिए, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन एक आग है, परमेश्वर का वचन सच्चाई है। और ये परमेश्वर का जो वचन हथौड़ा और आग है, हम जानते हैं कि जब हथौड़ा किसी चीज़ पर लगता है, तो सख्त चीज़ पर लगता है, तो वो उसे तोड़ देता है। तो ऐसा ही हम है, हमारा जीवन है, हमारा जीवन बहुत कठोर है, बहुत सख्त है, और ढीठ पुना जो है हम में बहुत ज़्यादा है। और उसी ढीठ पुने को परमेश्वर हमसे दूर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम उन इज़राइलियों की तरह चले जिन्होंने परमेश्वर को बहुत बार क्रोध दिलाया, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में बिल्कुल भी महत्ता नहीं दी। उन्होंने बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन हम जो परमेश्वर की नई वाचा के भागीदार हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लहू देकर खरीदा है, तो हमें परमेश्वर के उस बलिदान को, परमेश्वर के उस लहू की कीमत को, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान किए गए अपने जीवन को हमें परमेश्वर में सही ढंग से जीने की ज़रूरत है। और हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर। अब जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे यही चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। हम सब मिलकर, जितने भी मसीह का बदन है, हम सब प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। ना केवल वो अपने बदन से, वरन उनसे भी जो परमेश्वर की संतानें हैं। हम सब, पूरा संसार, पूरी दुनिया परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और ज़्यादा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया, पहला स्थान परमेश्वर उन्हें देते हैं। लेकिन हम सब को, जिनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को हर चीज़ में, हर जगह पर प्रथम स्थान दें, पहला स्थान दें। तो आज हम जिस विषय पर सीखेंगे कि हमें अपने जीवन में, जब हमारे जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई खुशी, कोई गम, जो कुछ भी आए, सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर की हजूरी में जाना है। हमें किसी मनुष्य के पास नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। और परमेश्वर का वचन जो है हमें
दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। तो हमें आज उस वचन को सीखना है कि कैसे हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, जो हमें ऐसा लग रही है कि ये कैसे हमसे दूर होगी, तो वो जो परेशानी है, जब हम अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, जब हम अपने पिता से, अब वो हमारा पिता है, हम अपने पिता को अपने दिल की बातों को बताते हैं, तो हमारा पिता हमारी बातों को ज़्यादा सुनता है। हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हम अपने परमेश्वर को, परमेश्वर की हजूरी में जाने की बजाय हम अपनी दुखों को, तकलीफ़ों को दूसरे में शेयर करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम पहले अपने परमेश्वर के सामने रखें, जो कि समस्या का उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे और ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने जब परमेश्वर को, अपनी बात को परमेश्वर को बताने की बजाय किसी दूसरे के द्वारा परमेश्वर तक मैसेज को पहुंचाया, तो प्रार्थना का उत्तर उतना प्रभावशाली नहीं आया जितना जब उसने खुद जाकर परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना की, तब इतना प्रभावशाली, इतनी सामर्थ्य के साथ उत्तर आया कि जब हम उसे पढ़ेंगे तो सच में हम सीख जाएंगे कि सच में हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर की हजूरी में जाकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने पिता से बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे बच्चे भी, अगर मान लीजिए हमारे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमसे डायरेक्ट कहने की बजाय अगर किसी हमारे पड़ोसी को कहेगा या हमारे अपने चाचा को ही कहेगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो चाचा आकर हमें बताए या कोई पड़ोसी आकर हमें बताए कि तेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत, तो हमें कितना फील होगा कि हमारा बच्चा हमसे डायरेक्ट कह सकता था, क्या हम उसकी पूरी ना करते? तो हमें फील होता है ये बात, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा बच्चा है, वो हमें डायरेक्टली आकर कह सकता है कि पापा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या हम उसकी ज़्यादा सुनेंगे या अपने बच्चे की ज़्यादा सुनेंगे? हम अपने बच्चे की पहले सुनेंगे। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमसे चाहता है कि हम डायरेक्ट पहले अपने पिता के पास जाकर अपने मन को उसके सामने धारा की नाई उंडेल दें और अपने मन को परमेश्वर के सामने खोल कर रख दें। हालेलुया। तो आज हम ऐसा ही सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी अय्यूब की पुस्तक में से, जो कि, आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें इस वचन पर बहुत तायत से समझ दे, ताकि हम इस वचन को आज सचमुच में गहराई से सीख सकें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में पिताजी आपकी हजूरी में आते हैं, डरते और कांपते हुए खुदावन खुदा जी, सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। पिता परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हो लेना खुदावन, इन गहरे भेदों को प्रभु जो तूने हमारे सीखने के लिए अपने पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल में रखे हैं पिताजी, जो आपने हमारे हाथों में दे दी है, सचमुच में पिता परमेश्वर जी ये हमें, हमारे लिए जीवन को पिता परमेश्वर हमें देती है। पिता हमें आज के वचन पर खुदावंदा अपनी प्रकाश को चमकाना, अपनी रोशनी को चमकाना खुदावंद, और आपका आत्मा हमें गहराई के भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करे, और आज हम इस वचन से सीख सके कि कैसे हमें अपने परमेश्वर की हजूरी में सबसे पहले जाना है और अपने पिता से अपने मन की बातों को कहना है, क्योंकि हमारा पिता किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, उसके सामने समस्त मानव जाति एक समान है, क्योंकि उसने समस्त जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान होने के लिए दे दिया। इसीलिए हम अपने परमेश्वर से आज यही प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर अपने इस वचन को हमारे हृदय में गहराई से बसने दीजिए पिता, ताकि हम सचमुच में आज एक उस बात को सीख सके जो आप हमसे चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।
मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगी जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर आपको सच में ये लगे कि सचमुच में परमेश्वर जो है हम सबों की प्रार्थना को एक समान समझते हैं। आयूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी 29 का बी पार्ट। जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है। जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य के साथ उसका बराबर का व्यवहार है। तो हमारे परमेश्वर का सारी जाति के साथ और अकेला अगर एक मनुष्य भी परमेश्वर की हजूरी में जाकर प्रार्थना करे तो उसके साथ भी उसका एक सा व्यवहार होगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। क्योंकि हमने एलिया को देखा था, जब एक स्त्री का बेटा मर चुका था तब वो एलिया उस बेटे के लिए अकेला अपने कमरे में गया और उसने द्वार बंद करके उसके लिए प्रार्थना की और वो बेटा जी उठा। देखिए, वो मर चुका था। जो काम बिल्कुल नामुमकिन था उस काम को एलिया ने परमेश्वर की हजूरी में गया। वो किसी के पास नहीं गया, उसने किसी से कोई बात नहीं की। सबसे पहले उसने अपने पिता की हजूरी में गया अकेले में। क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह भी अपनी प्रार्थना में हमें यही सिखाते हैं। जब हम मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसमें प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी प्रार्थना में देखिए कितनी गहराई से बात सिखा रहे हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका वचन 6 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, प्रभु ने कहा है जब तुम नहीं, ऐसे नहीं लिखा, परंतु जब तुम प्रार्थना करो। इट मीन्स कि प्रभु ने कहा जब तू अकेला भी तू मेरी हजूरी में आ सकता है, तू मुझसे प्रार्थना कर सकता है। हमने आज अपने आप को इतना कमज़ोर बनाया हुआ है, हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। लेकिन हमें आज ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हम सबों की प्रार्थना को एक समान समझते हैं। जब हम पूरे हृदय की गहराई से, मन की सच्चाई से परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर किसी की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर दीन जन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, वो सबकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है और अपने पिता से जो कुछ भी हमने कहना है वो हम कह सकते हैं और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। चाहे उस प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हो सकती है, लेकिन हमारा पिता जो हमें कह रहा है हमसे पीछे नहीं हटेगा। वो हमारा पिता है, वो दुनियावी पिता से बढ़कर हमारे जीवन में उसका पहला स्थान है। तो वो कैसे अपने बच्चों को नहीं सुनेगा? वो सुनता है। हमने आज इस बात को लिया हुआ है कि शायद जब हम प्रार्थना करते तो हमारी सुनी नहीं जाती। वो सबकी सुनता है क्योंकि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। उसने कहा है वचन में, यहाँ पर भी देखिए लिखा है मत्ती की अंजील 7 अध्याय और वहाँ पर लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ऐसे नहीं लिखा कि जो कोई मांगते हैं, जो कोई ढूंढते हैं, जो कोई मांगता है। एक जन भी अगर मांगता है तो उसके लिए उसे मिलेगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। आज हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? अपनी इच्छा के अनुसार, जो हमें सही लगता है, जो हमारे जीवन में हमें चाहिए होता है, हम वो मांगते हैं। वो क्या पता परमेश्वर की उसे देने की हमारे लिए इच्छा है कि नहीं।
परमेश्वर वही तो देंगे जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारे लाभ की हैं। अब क्या पता जो हम मांग रहे हैं वो हमारी हानि की है, तभी परमेश्वर उसे पूरा नहीं करते। लेकिन हम लगे रहते हैं कि हमें दे प्रभु, हमें दे प्रभु, हमें दे। और जब हम ढीठ बन जाते हैं तो क्या कई बार परमेश्वर हमारी सुनता है और उसे पूरा कर देता है, और उसके बाद में हमें हानि उठानी पड़ती है। फिर हम बाद में कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फिर हम किस पर दोष लगाते हैं? परमेश्वर पर। तो हमें आज ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अगर मांगना भी है तो उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है, कि प्रभु जो तेरी मर्जी है वो हमारे जीवन में पूरी हो। हम अपनी प्रार्थना को खुदावन तेरी इच्छा के अनुसार मांगना सीखें, तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे कि जब राजा हिजकिय्याह की विषय में, राजा हिजकिय्याह जो है जिसकी परमेश्वर ने 15 साल आयु और बढ़ा दी थी, जिसे जो बीमार हो चुका था, उसके विषय में सीख रहे हैं कि जब अशूर का राजा जो था राजा हिजकिय्याह के ऊपर चढ़ाई करने को आया। देखिए राजा हिजकिय्याह ने, जब राजा हिजकिय्याह राजा बना, दूसरा राजा 18 में से मैं आपके लिए उसे बता रही हूँ कि राजा हिजकिय्याह जब राजा बना तो उसने अपने पिता के द्वारा किए गए बुरे कामों को, जो उसका पिता था और अपना, तो उसने परमेश्वर के खिलाफत में बहुत बुरे बुरे काम किए थे। तो जो राजा उसका हिजकिय्याह का पिता था, उसने परमेश्वर के सामने वही काम किए जो उसे बुरे लगे। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने अपने पिता के उन सारी बुराई को दूर किया। उसने उन लाठों को तोड़वा दिया, उन्हें अशेरा को जलवा दिया। उसने बहुत से ऐसे काम, जो मूसा ने सांप बनवाया था पीतल का, उसे उसने टुकड़े टुकड़े कर कर उसकी बुगनी बनाकर पानी में फिकवा दिया। और भी बहुत उसने परमेश्वर के जो था अच्छे, जो परमेश्वर को अच्छा लगता था, अपने मूल पुरुष दाऊद की लीक पर चला राजा हिजकिय्याह। तो जो राजा हिजकिय्याह था, जब उसने ये सारे काम किए तो उसने अशूर के राजा, जो कि अशूर का राजा था, जो उन्हें सता रहा था इजराइलियों को, तो उस राजा के विरोध में भी उसने बलवा किया। जब उसने बलवा किया तो राजा हिजकिय्याह ने जब अशूर के राजा से बलवा किया तो उसने जो यरूशलेम के देश थे, तो शोमरोन के जो देश उसने ले लिए थे अशूर के राजा ने, तो उसने वो छुड़वा लिए थे परमेश्वर की दया से, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। तो जब वो अपने परमेश्वर से लिपटा रहता था। देखिए दूसरा राजा उसका 18 अध्याय और 6 वचन में आपके लिए पढ़ूंगी। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। देखिए ये जो राजा है, इसके संग संग परमेश्वर आप रहते थे, और जहाँ कहीं ये जाता था इसका काम सफल होता था। इसने सामरिया के जो शोमरोन कहलाता है, उसके जो देश थे वो भी इसने लड़कर उसे अशूर के राजा से ले लिए। तो फिर क्या हुआ? तो एक बार ये अशूर के राजा से घबराने लगा, ये डरने लगा। तो इसने अशूर के राजा के पास एक मैसेज पहुंचाया, कि इसने एक मैसेज ये पहुंचाया कि तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा, मैं 18 दूसरा राजा 18 का 14 आपके लिए पढ़ रही हूँ। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ है, कि मैंने जो तुझसे बलवा किया ये मुझसे अपराध हुआ है। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया? इसने इन चीज़ों को, जब अशूर का राजा ये बात सुनकर इन पर चढ़ाई करने के लिए आया, तो ये राजा हिजकिय्याह डर गया। तो इसने इस राजा की बातों को, जो इसने परमेश्वर की खिलाफत में बोली थी कि क्या कोई परमेश्वर हुआ है जिसने मेरे हाथ से, अशूर का राजा कह रहा था कि क्या कोई और परमेश्वर कोई हुआ है जिसने मेरे हाथ से अपनी प्रजा को बचाया हो, तो यहोवा जो है वो कैसे तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा। तो ये राजा हिजकिय्याह बहुत ज़्यादा डर गया उसकी बातों को सुन के। तो इसने क्या किया? इसने इन बातों को सुन के इसने उसे कहा भी मुझसे अपराध हुआ। इसने यरूशलेम के मंदिर के, जो परमेश्वर के भवन के सारे सोना चांदी के बर्तन थे, इसने सारे उसे दे दिए। इसने परमेश्वर के भवन के किवाड़ों पर, जो दरवाज़ों पर सोना चढ़ा हुआ था, चांदी चढ़ा, वो भी उतार कर इसने राजा को दे दी। इतने से भी राजा
प्रसन्न नहीं हुआ, उसने फिर भी इसके खिलाफत में 3 लोगों को भेजा, रबशाके को भेजा और भी मंत्री को भेजा। तो उसने जाकर इन लोगों को कहा कि हम तुम्हें मार देंगे। उन्होंने धमकी दी, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो इन धमकियों से राजा हिजकिय्याह डर गया। तब इसने क्या किया, डरने के बाद इसने यशाया, इसने 19 पढ़ रही हूँ मैं आपके लिए, दूसरा राजा 19। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़ कर यहोवा के भवन में गया। देखिए, यहोवा के भवन में ये खुद गया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा, ये किसे कह रहा है, इसने संदेशा भिजवाया यशाया भविष्यद्वक्ता के पास अपने दूतों के द्वारा। इसने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा। अब परमेश्वर तो हिजकिय्याह के संग रहता था, अब ये कैसा मैसेज भिजवा रहा है, ये देखिए। तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। अब वो कह रहा है तू प्रार्थना कर, ठीक है। तेरा परमेश्वर डांटे, तेरा यानी कि उसका नहीं है वो परमेश्वर, जो परमेश्वर कह रहा है कि वो उसके संग रहा, जहाँ कहीं जाता था उसका काम सफल होता था। क्या वो परमेश्वर के उनकी एहसानों को भूल गया था? उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उसके संग है। तो उसने क्या किया, उसने कहा तेरा परमेश्वर, तू प्रार्थना कर। जब उसने ये मैसेज भेजा तो परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा एक छोटा सा मैसेज उसके लिए पहुंचा दिया। यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। अब जब इतनी सी बात कही तो मत डर, अब छोटी सी बात कही कि मत डर, लेकिन फिर भी राजा हिजकिय्याह डरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक बार फिर से अशूर के राजा को फिर एक बार चिट्ठी फिर भिजवाई। परमेश्वर ने फिर दोबारा से उसके मन को ये प्रेरित किया कि जाएं, वो राजा को डराएं और धमकाएं, क्योंकि वो राजा को परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि जितनी प्रार्थना मैं तेरी सुनता हूँ, उतनी ही जितनी मैं दूसरे की सुनता हूँ, उससे ज़्यादा अधिक मैं तेरी सुनता हूँ। तो परमेश्वर ने एक बार फिर से उसके मन को प्रेरित किया। तो क्या किया, तो उसने जाकर फिर से दोबारा से एक चिट्ठी भेज दी अशूर के राजा ने। क्या चिट्ठी में लिखा था, तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, ये कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। तो ये सब बातें उसने कही। तो उसने तो बहुत सी बातें वो चिट्ठी में लिखी हुई थी। उसने फिर जब राजा हिजकिय्याह ने देखा कि ये चिट्ठी में मुझे डराया धमकाया जा रहा है, तो राजा हिजकिय्याह खूब डरने लगा। तो जब डरने लगा, उसने क्या किया, डर के मारे तब उसने क्या किया, अब ये ध्यान से सुने। 19 और दूसरा राजा 19 अध्याय 14 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। उसने उस पत्री को लिया, चिट्ठी को लिया, जो रबशाके के द्वारा, अशूर के राजा के द्वारा रबशाके के हाथ से भेजी गई, जिसमें यहोवा परमेश्वर की निंदा की गई। ये कहा गया कि क्या परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है? मैंने और भी देवताओं को मारा, और भी देशों को उजाड़ा, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। क्या तुम्हारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें मेरे हाथ से बचा लेगा? लेकिन अब जब हिजकिय्याह ने उस चिट्ठी को लिया, फिर ने उसने यशायाह के पास पहुंचाई, उसने खुद लिया और क्या किया, परमेश्वर के सामने जाकर उस चिट्ठी को फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, तब उसने खुद प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तो उसने क्या कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा। उसने ऐसे नहीं कहा फिर हे यशायाह के परमेश्वर यहोवा, हे दाऊद के परमेश्वर यहोवा। उसने कहा हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा,
हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोलकर देख। स्नेहबिंद के वचनों को सुन ले, जो उसने जीविते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, कहला भेजा है। ठीक है जी। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले केवल तू ही यहोवा है। अब इस प्रार्थना को हिजकिय्याह राजा ने खुद किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसके पास ये तक भी समय नहीं रह गया था कि अब वो जाकर किसी को भेजे और यशायाह के पास संदेश पहुंचा सके। तो उसने खुद प्रार्थना की। खुद जब उसने प्रार्थना की तो देखिए कैसा परमेश्वर का उत्तर आया, और केवल उत्तर ही नहीं आया, उसका ऐसा अंत किया परमेश्वर ने उस समस्या का, उस अशूर के राजा का, जो उसे इतनी धमकियां दे रहा था, इतना सता रहा था। तो उस प्रार्थना को सुन के जब उसने खुद से प्रार्थना की, तो देखिए आगे लिखा है, जो प्रार्थना तूने अशूर, परमेश्वर का क्या उत्तर आया, जो प्रार्थना तूने अशूर के राजा स्नेबिन के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है। अब कौन सी प्रार्थना प्रभु ने सुनी? जो उसने खुद की। पहले भी सुनी लेकिन बहुत थोड़ा उत्तर आया, बहुत। उसने कहा मत डर। अब जब उत्तर आया तो आप पढ़ लेना इसे, 20 अध्याय में 19 का दूसरा राजा 19 अध्याय भी आप जरूर से पढ़ना। इसमें देखिए परमेश्वर ने किस तरह से उस अशूर के राजा के विषय में कितनी बातें कही, कि क्या मैंने ही तुझे जो है उसके विरोध में नहीं भेजा? क्या मैंने ही तुझे चढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा था? परमेश्वर की तरफ से ये भेजा गया था। और ये अपने ऊपर घमंड करने लगा। लेकिन जब परमेश्वर ने इसकी बातों को सुना और तब इसे परमेश्वर ने दंड दिया, और उसी दिन जो कि वो दूत उसे अशूर के राजा के जो चढ़ाई करने के लिए आए हुए थे, उसी दिन हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर 1,85,000 1,85,000 को मारा। किसने? परमेश्वर के स्वर्गदूत ने। देखिए 35 में लिखा हुआ है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब वे उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तो देखिए जब उसने खुद प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का ऐसा उत्तर दिया जिसका उसने सोचा भी नहीं था। तो जब हम भी जानते हैं कि हमारे जीवन में भी, अब जब देखिए हम दिन प्रतिदिन ज्यों बढ़ रहे हैं, ज्यों समय बीत रहा है, उस समय हम नज़दीकी में जा रहे हैं उस दिन की जो परमेश्वर के भयानक दिन आने वाला है। हम सब जानते हैं कि ये जो वचन है ये भी दूर हो जाएगा एक दिन। हम जानते हैं कि सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया है उसका अंत परमेश्वर ने एक दिन जरूर ठहराया है। तो हमें अब ये जो समय दिया गया है ये मजबूत होने का समय दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि समय बहुत भयानक आने वाला है। कई बार देखिए ऐसे हालात हो जाते हैं हम अकेले भी रह सकते हैं। क्या जब हम अकेले पड़ जाए तो अब देखिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं जगह जगह पे, तो क्या ये जो मोबाइल फ़ोन है क्या ये बंद नहीं हो सकते, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारे मन में आता है हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, प्रार्थना सेंड कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन मिलकर प्रार्थना करना भी ज़रूरी है, लेकिन हमें अकेले भी प्रार्थना करना उतना ही ज़रूरी है जितना मिलकर। हम सब जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना और सामर्थी हो जाती है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद भी परमेश्वर की हजूरी में जाकर उस बात को अपने पिता से कहने की ज़रूरत है जिसके कारण हम परेशान हैं, दुखी हैं
और वो जब हम प्रार्थना खुद अपने पिता से करते हैं तो हमारा पिता जो परमेश्वर हमारा पिता है हमारी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनता है। तो हमें मजबूत होना है, डायरेक्ट अपने पिता से बात करनी है। जो हमारा पिता है हमें उससे डायरेक्ट बात करना सीखना है, क्योंकि कई बार ऐसा समय आ सकता है कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि समय कितना बुरा चल रहा है। तो हमें मजबूत बनने की ज़रूरत है, हमें खुद प्रार्थना सीखने की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हम परमेश्वर से मांग कर तो देखे, एक बार खुदा की हजूरी में जाकर तो देखे। अब राजा हिजकिय्याह ने देखे जब खुद से प्रार्थना की, जब उसने कहा कि तेरा परमेश्वर तू उससे प्रार्थना कर। क्या बात है, राजा हिजकिय्याह का परमेश्वर नहीं था? तो जितना वो यशायाह का परमेश्वर है, ठीक है, परमेश्वर के दास हैं, वो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता। हम सब परमेश्वर के सामने एक समान है, उसके बेटे और बेटियां हैं, हम कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमेश्वर के दास जो हैं उन्होंने हमारे ऊपर उनको चरवाहा ठहराया है। देखिए वो भी अपने अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, वो भी एक अपनी पर्सनल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हर समय हमें उन्हें ही परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़रूर से अपने पहले परमेश्वर की हजूरी में खुद जाएं। जब हमें लगे कि हाँ अब नहीं सुनी जा रही है, वैसे तो ऐसी कोई हो ही नहीं सकता कि हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए। हम सबको परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, हम सबको परमेश्वर अपने बच्चे, हमें अपनी जान से भी बढ़कर उसने प्रेम किया। क्या वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? वो सबकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। हमें मिलकर जब हम भवन में होते हैं, हम सबको इस विषय पर प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाए, परमेश्वर हमारी कमी घटियों को दूर करे, परमेश्वर हमें मसीह की तरह सिद्धता की ओर ले जाए, परमेश्वर हमें पवित्रताई की ओर ले जाए, परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से बढ़ाए। हम मिलकर इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। और जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने मन को उंडेल के रख दें, अपनी समस्या को परमेश्वर को बताएं, तो परमेश्वर ज़रूर से उसका रिप्लाई ज़रूर से करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब परमेश्वर हमारी सुनते हैं। हालेलुया। तो हमें यही आज सीखने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं और खुद प्रार्थना करें, और हमारा पिता जो कि हमें बहुत प्रेम करता है हमारी प्रार्थना को ज़रूर से सुनेगा। तो इस वचन पर खुदावंद बहुत तायत से आशीष दे और हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन में इसे लागू करें और खुद प्रार्थना करना सीखें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो तेरी आत्मा के द्वारा सिखाया और समझाया गया। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी कि आप हमसे यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपकी हजूरी में आए पिता, और हम मिलकर मेरे खुदावंद खुदा जी अपने मन को पिता तेरे सामने उंडेल दें। और पिता आप हमसे यही चाहते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर प्रार्थना में मजबूत होते चले जाएं, हम खुद प्रार्थना करना सीखें। हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने आप भी प्रार्थना करें, ताकि हमारा पिता जो हमारे मन की बातों को समझता है वो हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए जिस तरह से आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे उतनी गहराई से, उतने दर्द से, उतना उस चीज़ को सीरियस लेके कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, जितना ज़्यादा गहराई से आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जितना अपने लिए गहराई से प्रार्थना करेंगे, जितना सीरियस होकर हम अपने लिए दुआ करते हैं,
उतना और कोई हमारी फीलिंग को नहीं समझ सकता सिवाय परमेश्वर के। ये हम सब जानते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस वचन पर आप सबको आशीष दे, हम सबको आशीष दे। आमीन।